8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या खुशफहमी। कब आ रहा है 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें और कितनी बढ़ रही है सैलरी? क्या क्या मिलने वाला है सरकारी कर्मचारियों को? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की। तो आपका स्वागत है फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस खुशखबरी या खुशफहमी भरे एपिसोड पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खबर की जिसे सुनकर देश भर के कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। शायद दिवाली से पहले दिवाली मनाएंगे। जी हां, बात कर रहे हैं हम 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की, जो बस अब आने ही वाली। आपको याद होगा 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, जिसमें करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हुई थी। अब लगभग इस बात को 8 साल हो गए हैं और कर्मचारी संगठन की मांगें जोर पकड़ रही हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू करे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है और कुछ मंत्रालयों ने इसकी शुरुआती कागजी तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सैलरी बढ़ेगी इस बार, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, नई सैलरी कितनी होगी? देखिए, जो अनुमान है, जो बातें छनकर बाहर आ रही हैं, उसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में कम से कम 44% बेसिक पे बढ़ सकती। जी हां, 44% बेसिक पे में बढ़ोतरी हो सकती है। डियरनेस अलाउंस, जो अब 46% है, उसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। और जैसे ही डीए 50% होगा, ऑटोमेटिक मर्जर का रास्ता खोल जाएगा। उसके बाद बनेगा नया पे मैट्रिक्स, जिसमें शुरुआती लेवल के कर्मचारियों की सैलरी, जो अभी 25 से 30 हजार है, बढ़कर 40 हजार तक हो जाएगी। अर्थात अब स्टार्टिंग पे ही 40 हजार का होगा सरकारी नौकरियों का। अब ये मत कहिएगा है कहां, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। वहीं ग्रेड पे वाले अधिकारियों के इनकम में लाखों का इजाफा संभव होगा। इस पूरे मसले पर, इस पूरी कवायद पर सरकार की पैनी नजर है, रिपोर्ट पर पैनी नजर है, और सरकार क्या रुख रखती है यह जानना भी जरूरी है। देखिए, अभी तक वैसे तो इन संभावनाओं पर, इन रिपोर्ट्स पर सरकार ने अपना कोई रुख जाहिर नहीं किया है, लेकिन कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशन दावा कर रहे हैं कि बजट 2025 से पहले सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, इसका बड़ा संकेत जरूर मिलेगा। अर्थात वो वक्त आ ही गया है। कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार ऑटोमेटिक रिवीजन सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे हर 8 या 10 साल में नया आयोग बनाने की जरूरत ही ना पड़े और पे हाइक अपने आप हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी का यह फिर एक ऐतिहासिक कदम होगा, यह फिर एक दुस्साहसी कदम होगा, क्योंकि फिर हर बार कर्मचारियों को सड़क पर आकर प्रदर्शन और रोड ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा।
कर्मचारी क्या उम्मीद रखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या चर्चा चल रही है, क्या ट्रेंड कर रहा है पे कमीशन को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो कर्मचारी संगठन लगातार इस विषय पर मीटिंग कर रहे हैं। मोदी सरकार से अपील की जा रही है कि देखिए 2025 से पहले, अर्थात दिसंबर खत्म होने से पहले पहले सरकार इसकी घोषणा कर दे। ऐसा होगा या नहीं होगा यह कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन संभावना अर्ली 2026 की हो सकती है। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़नी चाहिए। वहीं कुछ विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट यह कह रहे हैं कि 8 पे कमीशन आने से मिडिल क्लास की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। इन सारी संभावनाओं के दौर में मूल सवाल तो वही है कि कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 8वां वेतन आयोग जनवरी फरवरी 2026, क्योंकि लेट है, इसका शेड्यूल तो 2025 के अंत तक का था। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चलो 2 महीने 3 महीने देर से ही सही यह लागू हो जाए। बेहतर तो यह होता कि 1 जनवरी 2026 यानी 10 साल बाद ठीक उसी पैटर्न पर जैसा 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था यह लागू हो जाए। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन सवाल जो मौजूद है कि जब लागू हो, फरवरी 26 तक लागू हो जाए, मार्च में आ जाए वह ठीक है, दिसंबर में आ जाए वो बहुत ठीक है। लेकिन क्या 8वां वेतन आयोग खुशियां लेकर आएगा? क्या सरकार कोई नया फॉर्मूला लेकर आ रही है? आप हमें कमेंट में बताइए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि अगली बड़ी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस बारे में जो भी अपडेट होगा वो लेकर हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। ज्यादा जानने के लिए चैनल से जुड़िए, हमारे 8th पे कमीशन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे 8th पे कमीशन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हम आपको 8वें वेतन आयोग के ताज़ा तरीन न्यूज और अपडेट से रूबरू रखने का प्रयास करेंगे। हम वहां पर आपके दूसरे कानूनी मसलों पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।